বন্ধুরা আমরা এসে গেছি আরেকটা ক্যাম্পে, আমরা সামনেই দেখতে পাচ্ছি এই ক্যাম্পে। তো চলুন আমরা এই ক্যাম্পের ভেতরে একবার যাব, গিয়ে আমরা এখানকার লোকেরা কেমন আছে, কেমনভাবে এরা মহাপূর্ণ কুম্ভ এনজয় করছে সেটা একবার আমরা জানবো। তো চলুন বন্ধুরা, বেশি দেরি না করে আমরা সরাসরি ক্যাম্পের ভেতরে যাই। সামনেই দেখতে পাচ্ছি একটা ক্যাম্প রয়েছে। আচ্ছা বাবা, আপনার নাম क्या है? मेरा नाम है दिगंबर मनोजपुरी नागा बाबा। आप कहाँ का हो? श्री पंचायती मानवाणी अखाड़ा उज्जैनम महाकाल। महाकाल से। अच्छा बाबा, आप लोग ये साधना कितने दिन से आप कर रहे हैं? 50 साल से भगवान भोलेनाथ की साधना चल रहा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक वंदनानम मृतो मोक्षीमामृता 10 करोड़ से ऊपर कर दिया महामृत्युंजय। अच्छा, ये तो आपका महामृत्युंजय मंत्र हो गया जी। तो इसके आगे कुछ बीज लगाना पड़ता है, बीज मतलब हुम जुम सा? हाँ, ओम ऐसे जुम कुछ। से ओम भव ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक वंदनानम मृतो मोक्षीमामृता ओम जुम से हुआ भव, ये संपुट होता है, ये संकट होता है। अच्छा 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 अच्छा। देखिए दर्शक लोग, आप लोग तो देख रहे हैं कि ये बाबा ने हमारा साथ एकदम साक्षात कर दिया हमने। तो एक्चुअली हम उसको साथ पूछना चाहता है कि ये जो साधना का मार्ग है, हाँ वो कितना टफ है, मतलब ये अगर कोई आना चाहता है इस मार्ग में तो क्या क्या इसमें सैक्रिफाइस होता है? सैक्रिफाइस मतलब क्या क्या छोड़ के आना पड़ता है इधर? महादेव की कृपा को पाने के लिए सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के अंदर जो भी दिखाई देता है वो सभी माया है। माया का भगवान ने आह्वान किया, माया को बनाया है और माया को त्याग करके संन्यास लिया जाता है। संन्यास के अंतर्गत अपने आप को धर्म के लिए, सत्य के लिए, कर्म के लिए कठोरता से व्यवहार करना पड़ता है। और भजन, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग तीनों के द्वारा भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। ये महादेव की कृपा है। अच्छा अच्छा। बगैर महादेव की कृपा के कुछ नहीं होता। टाइम इज मनी, टाइम इज गॉड, टाइम इज टाइम। जो भी समय बनता है सब महादेव बनाते हैं, महादेव की कृपा है। अच्छा, भगवान भोलेनाथ। अच्छा 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 अच्छा। और एक तो बात, अगर आप ये जो साधना का मार्ग है इसमें उपलब्धि क्या होता है, मतलब इसमें क्या साक्षात महादेव का दर्शन होता है? साक्षात्कार महादेव का दर्शन नहीं होता है, महादेव का अनुभूति होता है और तमाम शक्तियों का आह्वान होता है और भगवान शिव का अनुभूति होता है। प्रकाश का दर्शन होता है, ज्योति स्वरूप भगवान शिव। शिव यानी जड़ शरीर के अंदर चेतनता को धारण करके ध्यान योग को प्राप्त करने से शिव की प्राप्ति है। जड़ में संसार है, संसार में भौतिक सुख साधन और दुख का निवास है। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और एक तो बात आपको पूछना है कि साधारण आदमी का अभी जो है आजकल का दिन, इसमें पैसा नहीं है, शारीरिक असुख विसुख ऐसे होता है, तो इसके लिए अगर कुछ निदान होगा कि कुछ करने में उसका तबीयत ठीक रहेगा या सांसारिक सुख मिलेगा, तो ऐसे अगर प्रारब्ध के योग से मानव धन प्राप्त होता है, प्रारब्ध के योग से ही दुख और सुख प्राप्त होता है, प्रारब्ध के योग से ही भौतिक सुख और साधन प्राप्त होता है। अच्छा। लेकिन प्रेजेंट में मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता है तो भौतिक साधन की प्राप्ति होती है। सेवा, संयम, साधना, विद्याधन शक्ति के द्वारा मनुष्य प्राप्त कर सकता है और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, अच्छा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा भाई लोग, आप लोग तो देख लिया ये जोगी पुरुष है। आप कितने, आपका उम्र कितना है? 73 ईयर्स। अच्छा, देखते हैं आपका 23 ईयर्स में मैंने संन्यास लिया, 50 ईयर्स हो गया मेरे को संन्यास में। अच्छा अच्छा 50 साल। अच्छा, देखिए इन लोग को इसका उम्र होगी अभी 73, लेकिन देख के पता नहीं चल रहा है इसका उम्र 73 है कि अभी तक हम लोग जो नहीं कर पाएंगे ये लोग कर लेंगे। আমরা ক্যাম্পের ভিতর চলে এসেছি, সুন্দর ক্যাম্প একটি।
देखिए इधर इधर प्रसाद का सेवा हो रहा है सबको। शुभ मंगल कामनाएं राम गंगा मैया के तट पर आप सब लोगों का हमारी तरफ से मंगल कामनाएं। महाराज आपका नाम थोड़ा बताइएगा। हमारा फलहारी बाबा चित्रकूट, फलहारी बाबा चित्रकूट। पैकर्मा मार्ग। अच्छा, आप लोग कहाँ से है? चित्रकूट से। चित्रकूट से आए, मतलब नासिक। जी जी। अच्छा 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 अच्छा। पर्व स्नान में आए हम सब लोग। अच्छा। अपने सनातन धर्म को निभाते हुए। अच्छा। और राम नाम का प्रचार करने में। अच्छा सब लोग को आशीर्वाद और उद्धार करने का ऐसे मन में भाव। নমস্কার, আমরা বড়দাশ্রম চ্যানেলে একজন মহান্তকে পেয়ে গেছি যিনি হচ্ছেন नासिक থেকে এসেছেন। नासिक से आए हैं आप लोग? अच्छा, हम थोड़ा पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपका थोड़ा नाम थोड़ा बताइए, क्या आपका नाम क्या है, कहाँ से आया है, आपका संत का नाम क्या है, ये सब थोड़ा अगर दो एक बात बताएंगे तो खुश होगा। हम नासिक से आए हैं, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, इसके बाद नासिक का कुंभ लग गया है। अब कुंभ मेला प्राय करके इसी मंदिर की जमीन में लगता है। लक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट जो है, अच्छा, उसकी जमीन में भी प्राय करके ज़्यादा का लगता था। अभी थोड़ा जमीन कम पड़ रही है सबको, तो और बाहर से काफ़ी लिया गया है। अगर पहले तो ऐसा था कि आज भी अखाड़े हमारे जो लगते हैं, तो जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी उसमें दिया, अब हैंड ओवर कर दिया प्रशासन को। अच्छा, तो कुंभ मेला का सेंटर है अच्छा, वहाँ नासिक का। नासिक, हाँ, तो वहाँ से हम लोग आए हैं अच्छा, प्रयागराज में, मतलब कुंभ मेला करने के लिए। तो महामंडलेश्वर है। अच्छा। तो महाराज जी, अगर कुंभ मेला का अगर महत्व दो एक तो बात बोलेंगे, कुंभ मेला में स्नान करने में क्या होता है, तो साधारण आदमी का सुनने में अच्छा लगेगा। वो भी आएगा नेक्स्ट ईयर से, मतलब 3 साल या 6 साल से अंदर फिर एक तरह आ पाएंगे। ऐसा है कि ये जगह जो है, इसका बहुत महत्वपूर्ण ये है, महत्व रहा है। रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा है, माँ का मकर गति रब जब हुई, तीर्थपति आओ सब कोई। मतलब जब माघ का महीना होता, मकर संक्रांति होती है, तो ये तीर्थों का राजा है। संपूर्ण भारत में नहीं, देश विदेश जितने सृष्टि में तीर्थ है, उसका ये राजा माना जाता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। इसका नाम प्रयागराज है। अच्छा, तो ये तीर्थों का राजा है। और संक्रांति के समय जब भगवान भास्कर उत्तरायण आते हैं, तो उस समय ऐसा मतलब संक्रांति रहती है कि उस समय सभी देव, धनुज, किन्नर, नाग सभी यहाँ स्नान करने आते हैं। अच्छा, सुना साधन मध्य सकल त्रिवेणी है, मतलब यहाँ पर आकर के सभी स्नान करने आते हैं। तो ये अभी आपको जो दिखता है बीच में कि यहाँ पर पाउस चल रही है, बरसात चालू हो गई है, आंधी तूफान आ रहा है, तो महापुरुषों के आगमन का सूचक होता है। अच्छा, क्योंकि हमारे आपको दृष्टि में क्या है, चक्षु दृष्टि जो है ना, वो चर्म दृष्टि से बराबर है। दिव्य दृष्टि वालों को दिखाई दे सकते हैं। हाँ, तो सूक्ष्म देह में आते हैं। हाँ, वो सुख में आते हैं। तो इसलिए उनके आते समय हम लोग क्या, आंधी तूफान बरसात हुई तो अपने कैंपों में चले जाते हैं। वहाँ घाट खाली, हाँ खाली, तो वो अपना आते हैं दिव्य दृष्टि से, मतलब अदृश्य रूप से स्नान करके पहुँच जाते हैं अपने आश्रम में, अच्छा, अच्छा, देवलोक को। तो यहाँ का मतलब यह है कि भगवान यहाँ पर जो है, जब सृष्टि का महाप्रलय भी होता है, तो भी यहाँ पर ऐसा है, जो भगवान यहाँ अक्षय वट है, तो अक्षय वट कभी भी क्षय नहीं होता है। ये पूरा, हाँ, पूरा सृष्टि जल में हो जाती है। उस समय भगवान वटस से पत्रस पुटस आनंद बाल मुकुंदम मनसा चार हो जाएगा ना, बढ़िया रहेगा। तो भगवान स्वयं बाल मुकुंद रूप धारण करके वट के पत्र में शयन करते हैं, बालक रूप धारण करके। तो ये भगवान का पोष कहा गया है और तीर्थों का राजा है। तो यहाँ स्नान करने का वैसे भी कहा गया है, जुगत से काशी मरी हठ तन तजे प्रयाग, मतलब युक्ति पूर्व काशी में आप नियम से रहें और वास करें, और वहाँ पर आपका शरीर मृत्यु होती है, तो भगवत कृपा से भगवान शंकर जी वहाँ पर राम मंत्र प्रदान करते हैं, आप मोक्ष को प्राप्त होगा। और यहाँ का कहा गया, काल मृत्यु भी हो जाए किसी की, तो भी वो अधोगति को प्राप्त नहीं होता है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। हठ तन तजे प्रयाग, हठ पूर्वक भी शरीर छोड़ा तो भी भगवत धाम को या भगवत लोक को जाएगा, जो लोग को। तो यहाँ का मतलब आज से नहीं, शाश्वत चला आ रहा है कि यहाँ तो प्रताप बहुत चल रहा है। इधर तो मैंने सुना है कि ये शंकराचार्य ने फर्स्ट इधर मेला का स्टार्ट प्रारंभ किया है। ऐसा है। अच्छा, कि ये कुंभ जो हुआ था, अब हमारे महापुरुष आचार्य हैं। बीच में क्या होता है कि जैसे आचार्य शंकराचार्य जी हैं, चाहे रामानुजाचार्य जी हैं, चाहे वो वल्लभाचार्य जी हों, निम्बारकाचार्य जी हों, चाहे माधवाचार्य जी हों, ये जो भी आचार्य बने हमारे संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरी बात धर्म की स्थापना के लिए, भगवान का जैसे
गीता में कहा यदा यदा धर्म सब ग्रामीण बहुत ही भारत अभ्युत्थान धर्म सब आत्मनाम सुराम। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम माने करे जाय नहीं बढ़ने सीधे विप्रध्यन सुर धरने तब तक प्रभुधर विविध शरीरा हरे के पाने सज्जन तीरा। तो इसमें क्या है कि जब ऐसा अन्याय होता है, अत्याचार बढ़ता है, विधर्मियों का आक्रमण होता है धर्म के ऊपर में, उस समय हमारे जैसे पहले होता था ज़्यादा हो गया तो भगवान रामकृष्ण रूप में अवतार लेते थे और असुरों का संहार करते थे, बराबर है। अभी इतना नहीं हुआ तो भगवान ही आचार्य रूप में आए, शंकराचार्य का पहला अवतार माना जाता है। तो भगवान शंकर जी स्वयं शंकराचार्य रूप में आए। स्वयं शेष जी लक्ष्मण जी थे, शेष जी स्वयं रामानुजाचार्य रूप में उनका आगमन हुआ। और उसी प्रकार स्वयं भगवान भास्कर ही एक रूप से निम्बार्काचार्य रूप में आए, आदित्य मुझे कहा गया निम्बार्काचार्य। बस इसी प्रकार सनक सनंदन का ऐसा हुआ है, उनके प्रवर्तक हैं। माधवाचार्य हमारे गौड़ संप्रदाय के हैं, वो भी आचार्य रूप में हैं। तो ये क्या है कि धर्म के प्रचार के लिए आए। अच्छा। और इनके द्वारा जो प्रवर्तक किया गया शास्त्रोक्त सनातन है, आज नहीं, कुंभ का भी सनातन ही माना जाएगा। मगर इसमें क्या कहा जाता है कि भाई आज का नहीं, बीच में धर्मियों ने इसको लोप कर दिया था। जैसे हमारे धर्म में आक्रमण करने के लिए, सनातन धर्म को मिटाने के लिए पहले यौनों का आक्रमण हुआ, हमारे मंदिरों को मठों को तोड़ा, प्राय सबको मतलब इस्लाम के लिए बाध्य कर दिया मुगल ने आया, मुगल ने। उसके बाद बीच में मतलब अंग्रेजों का इनका भी हुआ। तो उस समय क्या था, किसी प्रकार सनातन धर्म को नष्ट करना था। तो इनका सबका उसके बाद जब इतना होने के बाद शंकराचार्य का होता है वो पुनः धर्म स्थापना के लिए हुआ। ठीक, ये हमारी परंपरा को उन्होंने पुनः स्थापित करके आगे बढ़ाया, ये शाश्वत है। ठीक। अब इनके द्वारा जो किया गया, आज इसलिए कहा गया कि ये मुहूर्त जो लग रहा है, कभी कोई वर्णन आता है, देखिए कि इसके पहले जो भरद्वाज जी का, और ये कब की कथा चल रही, आज की नहीं थी, नहीं, ये सतयुग की कथा हुई यहाँ पर। भरद्वाज में बसे प्रयागा, तो यहाँ पर उनका वास था। भगवान राघवेंद्र त्रेता में नहीं, त्रेता में थे, त्रेता में था। उस समय भी यहाँ पर ऋषि आते थे। तो इसलिए कहा गया ये सनातन धर्म जो है अनादिकाल का है और इसका अंत नहीं है। ठीक ठीक, क्योंकि वेद शास्त्र भगवान के मुख से मिले हुए हैं। भगवान की श्रुति है, जाके साज शास्त्र चारे सो हरिपढ़िया कौतुक भार, जिसके श्वास से साज ही साधारण चारों वेदों का प्रकट हुआ, वो भगवान पढ़ते हैं यहाँ मनुष्य रूप में अवतार ले करके। तो यहाँ की लीला भगवत कृपा से जो भी होती है, भगवत इच्छा से होती है, धर्म का प्रचार के लिए होती है। और धर्म और अधर्म दोनों भगवान के ही अंग है। क्योंकि यदि भगवान का धर्म हृदय है तो अधर्म उनका पृष्ठभाग है। तो कभी कभी धर्म की वृद्धि होती, कभी अधर्म की वृद्धि होती। तो भगवान ये सब लीला करने के लिए एक रूप में देखा जाए तो वही सब खेल करने के लिए अनेक रूपों में विचरण कर रहे हैं। और वही कहीं न कहीं आपस में ही आपस सामंजस्य कर रहे हैं। तो गीता में जो कहा है वही भागवत में भी कह देते हैं। अहम एवास में अग्रे चतुर्श्लोक भागवत में ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया था। तो पहले को उन्होंने कहा है अहम एवास में अग्रे नान्यद्य सत्परम, सबसे पहले मैं ही था और पश्चात हम, इसके बाद भी मैं ही रहूंगा, मेरे सिवा कुछ नहीं रहेगा। ठीक ठीक, क्यों कि जो जो बीच में दिख रहा है मेरी माया है। अब जैसे उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले, 60 साल पहले आप और हम नहीं थे, बराबर है। इसके बाद जो 50 साल बाद में हम लोग नहीं रहे, तो हम लोग बीच में माइक सृष्टि में है ना भाई। वही ईश्वर ने अनेक रूप धारण करके अपने आप को ही अपने आप से रच कर करके सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने आप से अपने आप को खेल रहा है। अपने आप में अपने सृष्टि को विलय कर रहा है। एक रूप से वही सृष्टि करता है, एक रूप से वही पालन करता है, एक रूप से वही संहार करता है। ठीक ठीक, एकदम ठीक। तो ये सब खेल जो हो रहा है माइक, उसमें अगर जो हम लोग उलझ जा रहे हैं मैं और मेरा में, तो भगवान वही कहते मैं और मोर ते माया, जहाँ मैं और मेरा तोरा हो गया वहीं पर। क्योंकि देखा जाए तो ज्ञान की दृष्टि में, भक्ति की दृष्टि में सब करता करता वही ईश्वर है एकदम। सिया राम में सब जग जाने, गोस्वामी जी क्या कहते हैं रामचरितमानस में, सिया राम में सब जग जाने करुण प्रणाम जोर जोग पाने। ये पूरा सृष्टि सीताराम में है। मूल प्रकृति जो वही अनेक स्त्रियों को रूप धर सृष्टि कर रही है, और वही मूल पुरुष जो अनेक रूप पुरुषों को रूप धारण कर रहे हैं, अपने आप से अपने आप को द्वारा सृष्टि करके सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, एकदम ठीक। तो इसलिए इस पुण्य भूमि का महत्व जो बताया गया है कि यहाँ जो भी यज्ञ करेगा, स्नान करेगा, दान करेगा, भजन करेगा, तो यहाँ का मतलब अक्षय प्राप्त होता है इस मुहूर्त में। और ये अमृत जो, हाँ तो क्योंकि ये अमृत मतलब महोत्सव जो होता है, जैसे बताया जाता है कि उत्तर देवासुर संग्राम हुआ है, उसमें समुद्र मंथन किया गया। तो समुद्र मंथन में 14 रत्नों में
विष पहले निकला तो भगवान शंकर से उपकार शंकर किए, किया। अंतिम में अमृत निकला तो अमृत के पीछे जब देवासुर संग्राम में आपस में लड़ना शुरू हो गया कि हम और हम, तो उस समय देवताओं ने अमृत का कलश लेकर वहाँ से भागना शुरू किया। तो उस समय जहाँ जहाँ उनके मतलब बिंदु टपके थे, जैसे मान के प्रयागराज है, यहाँ भी टपका कुछ, तो वो मुहूर्त आता है तो यहाँ अमृत मुहूर्त काल होता है। ये सुना है कि 144 साल में एक बार हो रहा है। ये 144 साल में ये मुहूर्त आता है। मतलब ऐसा हमारा पंचांग काल जो है ना, उसमें देखिए 2013 में हर्षवर्धन कुंभ था। तो हर्षवर्धन राजा कब हुए थे? वो जो उनके समय का मुहूर्त था उस समय पड़ा, इसलिए उसका नाम रखा था हर्षवर्धन कुंभ। अच्छा। तो अभी जो मुहूर्त है 144 साल पहले वो मुहूर्त था, आज आ रहा है। अच्छा। ज्योतिष गणना के अनुसार अमृत महोत्सव मतलब क्या है, हर काल का काल चक्र है, वो परिवर्तन होता रहता है। तो उसमें उसका वर्णन नहीं किया जाता कि इसके पहले 100 साल पहले 150 साल पहले जो मुहूर्त था आज आ रहा है, इसका ये महत्व है। अच्छा। ऐसा होता है। अच्छा स्वामी जी, और एक तो बात आपको पूछना है कि अभी जो हम लोग का जो गृहस्थ में जो आदमी रहता है वो रोग भोग सब टाइम लग के रहता है सबका ही। तो ऐसे कुछ उपाय है, ऐसे कुछ मंत्र है, ऐसे कुछ चैंटिंग है जो करने में उनका भलाई है? मैं एक बात बताऊँ, बताइए। हमारे महाप्रभु जी जो हाँ। इसके उदाहरण है गौरव रूप में। उनके गृहस्थ विशेष मिलेंगे और विरक्त मिलेंगे, तो उनसे बड़ा कीर्तन का प्रचार करत कोई नहीं। ठीक, बराबर है। ठीक। तो भगवान ने स्वयं कहा है हरे नाम हरे नाम केवलम करो नास्ते गतिर न था। हाँ। कहा है। तो उससे बड़ा कलयुग के उद्धार के लिए कोई उपाय नहीं। आप ग्रस्त में रहो, सब कुछ करो, मगर भगवान नाम स्मरण करते रहो, भगवान का कीर्तन करते रहो। भगवान का प्रेमावतार जो हुआ गौरव महाप्रभु का, भगवान का ही अवतार है, खाली प्रेम को प्रचार करने के लिए, भगवत जीवों को उद्धार करने के लिए, इससे बड़ा दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ अंडमान को चले, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भगवान का नाम को वही हरे नाम को शरण लोगो तो आपका धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा। जितना आप जाप करेंगे उतना आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। जो अंतःकरण शुद्ध होगा तो भगवत कृपा तो होनी है। ठीक। अरे भाई, हमारे पास कोई बर्तन है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जब तक वो गंदा उसमें आप कुछ भी रखोगे, दूध है चाहे खीर कुछ भी रखोगे क्या नहीं, तो जितना उसका जैसे उसमें से कुछ लगा हुआ है पहले उसको सफा करो, सफा होने के बाद शुद्ध हो गया तो उसमें आप दूध भी रख सकते हो, खीर भी रख सकते हो, पूड़ी भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। कितना सुंदर बात कहा है स्वामी जी ने, इतना सुंदर बात, इतना सरल भाषा में इन लोग हमको समझ में आया, तो शायद आपको भी आएगा इतना सरल बात में। बहुत अच्छा उदाहरण दे दिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नाम सहारा लो, भगवत जाप करो, कहीं भी रहो, गृहस्थ में रहो, सब कुछ करो, पर भगवान एक वही माँ बाप सबके सच्चे हैं। बाकी इस सृष्टि में उन्हीं का रूप में माँ बाप होते हैं, उन्हीं के रूप में आगे संतान भी होती है, पर समझने वाला चाहिए कि पिता भी वही, पुत्र भी वही। ठीक ठीक ठीक। ये खेला करने वाली वही है, तो उनको समझ के उनको उन्हीं का नाम जप करो, महाराज जो कर रहे हो आप कर रहे हो। जैसे राधा कृष्ण भगवान है, उन्हीं के लिए सब चल रही सृष्टि की। वही लक्ष्मी नारायण रूप में वो हैं, तो वहाँ से राम जी के रूप में अवतार हुए, राधा कृष्ण रूप में होता, आगे अवतार उनका होते जाएगा। ठीक ठीक। करता धरता तो एक ही है ना भाई। ठीक ठीक ठीक। तो जब तक उनको ही मानोगे, मूल उनको मान लो, तो फिर आपको धीरे धीरे वही सब बता देंगे, हमारे सब बता देगा। एकदम एकदम एकदम। इसलिए कहा है जाना चाहे गुड़ गति जो नाम जी जब जाने ते हो, मतलब गुड़ से गुड़ गति जो जानना चाहता है वो भगवान का नाम का सहारा ले। उसमें सब और उसमें सब आपको रास्ता वही बताते जाएंगे। वो आप इतना जाप करो, इतना तन में हो जाओ कि आपको बाहर की आवश्यकता ना हो। तो रामराज की महिमा से आपको सब जानकारी होती जाएगी। तो सब ग्रस्त को लिए सबका चाहे साधु हो, सबके लिए एक ही रास्ता है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमे सुमे उतर पा रहा है। मतलब कलयुग के जीवों के लिए नाम से बड़ा कोई संसार में उद्धारण करने का रास्ता नहीं है। अच्छा, अगर साधारण लोग अगर आपका ये दीक्षा अगर लेना चाहता है तो कैसे आप लोग के साथ योगायोग करें? ये ऐसा है, सबसे पहले आंतरिक रुचि भी होना चाहिए। हाँ, अगर ये प्यासा आदमी अगर हमारा कहने का मतलब एक चीज़ है कि आप पहले चलना सीखें, बराबर है। आपकी रुचि होगी तो पहले आपको प्यास तो लगे। कहावत एक है, वृथा तृप्तस्य भोजनम। अगर किसी आदमी का पेट भरा हुआ तो उसको आप भोजन करो, उसकी इज्जत नहीं करेगा। और कोई आदमी भूखा गया, आप उसको भोजन कराओ, आपका एहसान मानेगा। ठीक, बराबर। तो आंतरिक इच्छा तो हो। ठीक ठीक, एकदम ठीक। तो मानसिक इच्छा होगी तो आपको स्वयं भगवान आपको रास्ता दर्शन करेंगे। उन पर आप विश्वास तो करो, उनके शरण तो जाओ, वही गुरु आपको प्रदान कर देंगे। ठीक, आंतरिक इच्छा उनके प्रति हो तो सही। ऐसे ही बोलता है कि जो दीक्षा लेना चाहता है गुरु उसको खुद ढूंढ लेता है। भाई बता कर रहा हूँ वही, जो आपका आंतरिक इच्छा जगे तो भगवान ही गुरु रूप में आकर आपको मार्गदर्शन करेंगे। ठीक ठीक, मगर उसके लिए आंतरिक प्यास तो लगे आपको।
एकदम सही बात। तो इसलिए उस पर आप चलेंगे तो उसके लिए रास्ता क्लियर भगवान ही करेंगे, और हमको उनको विश्वास तो होना चाहिए। ठीक, एकदम ठीक, एकदम ठीक, एकदम ठीक। बहुत अच्छा लगा बात करके। तो मैं भी आपको सबको बताऊंगा कि आप ज़रूर ये इंटरव्यू पूरा सुनिए। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बाबा ने बैठा है। बाबा आपका नाम क्या है? शिवगिरी महाराज इनका नाम है। सिद्धगिरी महाराज। अच्छा, आप कहाँ का हो? भावनगर गुजरात के। गुजरात से है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप इधर कितना दिन रहने की आप? उधर तो अभी शादी हुआ है, 1 महीना रुकेंगे। और 1 महीना रुकेंगे। अच्छा, 1 महीना इधर रुकेंगे। अच्छा 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 अच्छा। आप किसका पूजा करते हैं? महाकाल भैरव? महाकाल भैरव का पुजारी हो आप? महादेव शिव का? आप महादेव शिव का पुजारी हो? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। जय महाकाल। जय महाकाल। देखा इधर और भी आपको दिखा रहा है। इधर देखिए, इधर भी बाबा जी है और माता जी भी है। हम आपको एक्सक्लूसिव दर्शन करा रहा है इन लोग का। इधर देखिए। अच्छा साधु जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम गिरनारी गिरी है। आप कहाँ का है? हम जूनागढ़ का है। जूनागढ़ से आए हैं आप। अब इधर कितना दिन रहेंगे? अभी मालूम नहीं, जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक। आपका महाकाल का पुजारी हो? महादेव शिव? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। दान धर्म करते जा देखिए पूरा दिखा रहे हैं हम। दान धर्म करते जा बेटा। ये देवी माँ भी है। कितना साधु लोग बैठा है। तुलस ले गया था, थाली ले गया था, वो ले गया। जय महाकाल। देखिए, और एक बाबा के पास आ गया हमने। बाप को दक्षिणा पानी भी चढ़ाते जाओ अपने अपनी इच्छाओं से। बाबा आपका नाम क्या है? हमारा नाम है नागा बाबा कुशपुरी। नागा बाबा? द्वारका से आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप इधर कितना दिन रहेंगे? 3 स्नान करेंगे। एक हो गया है मेरा, 2 बाकी है। अच्छा, 2 बाकी है। अच्छा अच्छा जी आप देख लिया बाबा का। हाँ। और भी इधर बहुत सारा है। हम आपको जय भोलेनाथ, तुम्हारी यात्रा मंगल में होए। हर हर महादेव। मृत्यु के बाद अपनी अस्थियों को भी इस भूमि में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रयाग ऐसा स्थान है, विश्व का पहला स्थान ऐसा है कि यहाँ पे रामचंद्र जी के पिताजी के जो दशरथ जी थे, राजा दशरथ, उनके भी पिंडदान यहीं हुए थे। उनका पूरा अंतिम समय का यहीं किया गया था। इसलिए प्रयाग भूमि ऐसी भूमि है कि हर आदमी के मरने के बाद अस्थि यहाँ से मोक्ष होता है। तो आप लोग ऐसी पवित्र भूमि पे घूम रहे हो, दर्शन कर रहे हो, मेला का आनंद ले रहे हो, तो ये मोक्ष भूमि है। आप लोग को यहाँ साधु संतों के दर्शन होंगे, सभी प्रकार की आपको कलाएं का प्रदर्शन हो रहा है। फोटो तो आप लोग उसका आनंद लो, भजन करो जितना हो सके, क्योंकि ये समय बेर बेर नहीं मिलता है। हर बच्चा हर 12 वर्ष में एक बार समय आता है, महाकुंभ लगता है, और 6 साल में अर्ध कुंभ होता है। तो यहाँ पे जो जितना जिससे बने वो अपने हाथ से दान करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी को जो जितना आपसे हो सकता है, तथा शक्ति के अनुसार भक्ति करो। जी महाराज। तो ये मोक्ष का धाम है। तो यहाँ से आप लोग भी एक न एक दिन, देखो मरना तो सभी को है, लेकिन अस्थियां अगर प्रयागराज आ जाती है तो वो तर जाती हैं, वो इस भव सागर से पार हो जाता है। तो ऐसी भूमि पे आप लोग दर्शन कर रहे हो, तो सभी संतों का दर्शन करो, आनंद लो, माँ बाप की भी कृपा हो, आप लोग सब पे खुश रहो। इधर भी बहुत सारा सन्यासी है। आपका नाम क्या है बाबा? हम टीवी से आपका थोड़ा इंटरव्यू लेंगे। अच्छा, आप कितना दिन से इधर हो? इधर अभी हम 14 तारीख से। 14 तारीख से हो। अभी कितना दिन रहेंगे इधर? ये पिछली 14 तारीख से 14 नवंबर। 14 नवंबर तक रहेंगे, मतलब पूरा खत्म कंप्लीट करके जाएंगे इधर से, पूरा खत्म होने का? अच्छा अच्छा, 5 फरवरी को जाएंगे। अच्छा, मैं शिवरात्रि का बाद? अच्छा 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 अच्छा। देखा, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा इधर
दिखाता है आपको। देखिए इधर भी बहुत सारा नागा सन्यासी है। थोड़ा दूर पे बारिश कर लीजिए कृपा करके आप। बाबा आपका नाम क्या है बाबा? बाबा मनोजपुरी। बाबा मनोज, आप कहाँ का हो? मतलब आप कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं देवता। आप इधर ही रहते हैं? अच्छा अच्छा, इस बाबा का साथ मिल लिया, ठीक है। प्रणाम लेना मेरा। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग तो कलकत्ता है, कलकत्ता। हाँ टीवी से, हाँ मीडिया वाले हो। बैठ लो ना, फिर ऐसे जल्दीबाजी नहीं करा करना। से बैठना चाहिए आपको, करना भी नहीं चाहिए। पातक तरही संत के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर हमारे जितने भी पाप और होते हैं वो हमारे नष्ट होकर के पूर्ण उदय हो जाते हैं। संत के दर्शन मात्र से, फिर संगम के मात्र से, ये हमारा शास्त्र है। कितना बात सुंदर बात किया है। संत के दर्शन से ही सब पाप हम लोग का मुक्त हो जाता है। ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। ये नहीं होगा। अरे भैया, शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। जबकि हुई है ना माला महाराज जी के और हवन की शरीर से है दिव्य चीज। देखिए बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए, फिर मिले हम जरूर जरूर देवता जी, जरूर आशीर्वाद के आशीर्वाद होते हैं। उनके मुखारबिंद से सरस्वती का वास होता है। ऐसे हमारे महापुरुष, ऐसे हमारे दिव्य संत, ऐसे हमारे संतों के दर्शन होते रहे तो ये हमारे जन्म जन्मांतर के हमारे पूर्ण उदय हो जाएंगे। और शरीर सुख को निर्मल काया सुख होते हुए माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा होती है। ऐसे पुरुषों को, ऐसे महापुरुषों के सद्गुरु से मिल करके हमारे पूर्वज भी तृप्त हो जाते हैं, जन जन तृप्त हो जाते हैं। ऐसे हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा हर हर महादेव। इधर भी है एक बाबा, उसके साथ भी हम आपको मुलाकात कराएंगे। जय महाकाल बाबा जी। तो थोड़ा एक न्यूज़ बना रहे हैं आपका ऊपर, अगर दो एक ठो बात अगर हम लोग को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। दिगंबर अमृतपुरी। अच्छा, आप कहाँ का है? हरिद्वार। हरिद्वार से इधर आया है। आप इधर कितने दिन रहेंगे? 1 महीना। 1 महीना। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या नागा सन्यासी है या अघोरी है? हाँ, नागा सन्यासी। नागा सन्यासी है। अच्छा, आपका जो आराध्य देवता है वो महादेव शिव भी है ना? हाँ, महादेव। अच्छा अच्छा, और हमारा दर्शक के लिए कुछ बताएंगे आप? मतलब कैसे रहेंगे, कैसे चलना चाहिए? अगर दो एक ठो बात बताया तो अच्छा लगेगा। अच्छा है, सब लोग धर्म के काम पर चलो, माँ बाप की सेवा करो, अपने गुरुजनों की सेवा करो और सबका कल्याण करो, जय जयकार हो। सब लोग कुंभ में आओ, स्नान करो, भक्ति करो, भाव करो, जय जयकार हो, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा महादेव का बात सुन के, मतलब अच्छा लगा ये सब सुन के। तो हम लोग और भी जगह में जाएंगे, सब दिखाएंगे आपको। हमारे साथ जुड़े रहिए। सेवा करो कुछ नागा बाबा की। बाबा आपका नाम क्या है? मेरा नाम नागा बाबा शंकरपुरी। आप कहाँ का हो बाबा? पंजाब से। पंजाब से। देखिए पंजाब से भी एक नागा बाबा इधर कुंभ मेला में आया है, तो उनको प्रणाम। सबको, सब दर्शक को बोल रहे हैं आप लोग प्रणाम कीजिए हमको देख के, और हमारे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए और भी सामने है, हम देखते हैं। कितने कम उम्र में नागा सन्यासी हो गया ये लोग। चलो हम देखते हैं आगे। सब नागा संग्रह अखाड़ा। बाबा आपका नाम क्या है? श्री दिगंबर भगवतानंदपुरी। जूता उतार दिया। आप कहाँ का हो? आप कहाँ से हो? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आया है। देखिए और एक का बात साथ आपको मुलाकात कराएंगे हम। उत्तराखंड से आया है ये लोग, ये सब लोग नागा सन्यासी है। थोड़ा सामने देख लीजिएगा भैया के साथ। चलो और भी देखते हैं। इधर सब अखाड़ा ही है।
सब आते हैं अपना अपना हाथ हुए अपना अपना संकल्प पूजा सनातन धर्म का निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नागा सन्यासी जो होते हैं इनको धर्म का रक्षक कहा जाता है। ये परंपरा चली आई है। हिंदू धर्म रक्षक में कभी कोई आपदा आई है तो इन नागा सन्यासियों ने अपने जीवन का दान करके सनातन की रक्षा की है। चलिए चलता हूँ मैं और भी लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा, जानने का प्रयास करूँगा और कहाँ से हैं? गोरखपुर यूपी से। गोरखपुर से। कितने वर्षों से इस तरह से आप? 15 सालों से। 15 सालों से आप ऐसे ही खड़े हैं लगातार? जीवन कैसा बीतता है आपका, मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। जीवन को जैसे हम डालेंगे उसी प्रकार से चलता है। किस परंपरा से आप जुड़े हुए हैं? हम नागा बाबा दशनामी सन्यासी हैं। श्री सोम पंचायती अटलकाड़ा जी। और नागा भागीरथ गिरी नागा बाबा कृष्ण बोलते हैं। कितने दिनों का प्रवास होता है आप लोगों का कुंभ में? कुंभ में सवा महीना का स्नान होता है। हम 2 महीना पहले ही आ जाते हैं क्योंकि हम लोग का काम भी और लगता है। सवा महीने का प्रवास होता है। कुंभ में ये लोग पहले आ जाते हैं क्योंकि और भी सारी व्यवस्थाओं की। देखिए बाबा को, देखिए बाबा 15 साल से ऐसे ही झूल रहा है। और भी दिखाऊंगा कि किस तरह से एक टेंट का सेटअप मिट्टी में बैठता नहीं है, ऊपर ही ऐसे झूलता है। और कैसे यहाँ पर बाबा को हार्दिक प्रणाम हम सब लोग की तरफ से। आप थोड़ा आशीर्वाद कीजिए सबका, सबका मंगल हो। थैंक यू। चलो और फिर भी आगे जाना है, हमको दिखना है और क्या क्या है। देखिए एक चमत्कारी बाबा। कृपा महाराज। बाबा आपका नाम क्या है? मालगिरी। कहाँ से है आप? हिमाचल। हिमाचल प्रदेश से आया है, आप लोग देख रहे हैं। बाबा युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं बाबा धर्म से हाथ तुले के साधना करें। मेरा यही है कि दूर जाके मिलेगा नहीं, मानव जीवन निष्फल हो जाएगा। और अपने धर्म से जुड़े रहोगे, अपने धर्म से जुड़े रहोगे तो मानव बनेगा। इस महाकुंभ में आके कैसा लग रहा है इस बार? जो व्यवस्थाएं हैं, सारी चीजें हैं, पहले से कुछ बदला नजर आया? रोड भी चौड़े हुए, इनसे बातचीत इनका साफ कहना है कि धर्म से जुड़े रहेंगे तो लाभ मिलेगा, धर्म से विमुख होकर कुछ जीवन में